फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो पीपल सींचने की जो बैसाख महीने की तीसरी कथा है आज मैं सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार एक गांव में बुजुर्ग ब्राह्मण दंपत्ति थे। उनकी शादी को बहुत साल हो गए, लेकिन औलाद के सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ये पूरे बैसाख माह में पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने 100 कोस दूर जाते थे। पूरे महीने कथा कहानियों को सुनते, मंदिरों के दर्शन करते, एक समय भोजन खाते। रोज कई कोस दूर जाना, फिर वापस आकर भोजन बनाना, दोनों ब्राह्मण दंपत्ति बिल्कुल थक जाते थे। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोलती है, हे स्वामी, अगर हमारी बहू होती तो पीछे से घर का सारा काम काज कर लेती, हमें रोटी बनी हुई मिलती, हमारे पांव दबाती। तब ब्राह्मण बोला कि अरे भाग्यवान, बिना बेटे के कभी बहू आती है क्या? ये सुनकर ब्राह्मणी दुखी हो गई। ब्राह्मणी बोली कि 5 पड़ोसी और रिश्तेदार तो ताने देते ही थे, आज तो आपने भी मुझे ताना मार दिया। तो ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, मैं तुझे ताना नहीं दे रहा, परंतु तुझे सच बता रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हमारे पास इतना धन है, हमारे मरने के बाद इस धन का क्या होगा? कौन हमारा उत्तराधिकारी होगा? तो ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, आप ऐसा उपाय कीजिए कि आप ये सारा धन दौलत दे दीजिए और मुझे तुम एक बहू ला करके दे दो। कुछ सोचकर ब्राह्मण बोला कि हे ब्राह्मणी, हमारे गांव के आसपास 10 गांव वालों को तो मालूम है कि हमारे कोई औलाद नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारा मन रखने के लिए किसी अनजान गांव में जाता हूं और कोशिश करके देखता हूं। तब ब्राह्मणी ने अपने पति को रास्ते के लिए आटा डाल दिया और आटे में सोने के सिक्के छुपा दिए। दूसरे दिन ब्राह्मण आटा डाल लेकर दूसरी नगरी में अनजान गांव में पहुंचा। वहां 5-6 लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। ब्राह्मण जैसे ही उन लड़कियों के पास गया, वे सभी लड़कियां अनजान इंसान को देखकर भागने लगी। लेकिन उनमें से एक लड़की बड़ी समझदार थी। वह ब्राह्मण को देखकर भागी नहीं, बल्कि अपनी सहेलियों से बोली कि अरे, तुम इन्हें देखकर भाग क्यों रही हो? क्या ये कोई भूत प्रेत हैं? ये भी तो कोई भले इंसान होंगे, ये भी किसी से मिलने आए होंगे। उस लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की बड़ी समझदार है, यही मेरी बहू बनने के लायक है। तब थोड़ी देर के बाद संध्या हो गई, सभी लड़कियां अपने अपने घर जा रही थी। तब ब्राह्मण उस लड़की के साथ साथ उसके पीछे उसके घर तक पहुंचा। लड़की अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ, कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर के बाहर खड़ा है। उसकी माँ बाहर आई, पूछने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं यहाँ अपने बेटे के लिए लड़की देखने आया हूँ। संध्या हो गई है, इसलिए मैं आपके घर के बाहर बैठा हूँ। क्या मुझे आपके घर में आसरा मिलेगा? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लड़की की माँ बोली, ठीक है, जरूर, कि मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ। तो ब्राह्मण बोला, मैं आटा और दाल तो अपने साथ लेकर आया हूँ, आप मेरे आटे से रोटियां बना दीजिए। तब ब्राह्मण ने आटा और दाल की पोटली लड़की की माँ को पकड़ा दिया। लड़की की माँ आटा और दाल लेकर घर के भीतर गई और पोटली में से आटा निकाल के आटा छानने लगी। तो उसमें से 10 सोने के सिक्के देखकर लड़की की माँ के मन में लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगी, जिसके आटे में सोने के सिक्के पड़े वो कितने अमीर होंगे, क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इनके बेटे से करवा दूं। भोजन बनाकर लड़की की माँ ब्राह्मण को भोजन परोसने लगी और बातों ही बातों में बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी भी एक विवाह लायक लड़की है, अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे का विवाह मेरी लड़की से करवा दीजिए। तो ब्राह्मण बोला, हे कल्याणी, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, पढ़ाई पूरी करके ही घर वापस आएगा। अगर आप मुनासिब समझे तो खंडिया की तलवार से अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। तो लड़की की माँ ने हामी भर दी। तब खंडिया की तलवार से लड़की की शादी करवा दी गई और ब्राह्मण बहू को लेकर घर आ गया और घर का दरवाजा खटखटाने लगा। बोला, भाग्यवान, दरवाजा खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर के आया हूँ। तो ब्राह्मणी भीतर से ही बोली कि पड़ोसी और रिश्तेदार तो ताना देते ही थे, अब तो आप भी मुझे बार बार ताने दे रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाग्यवान, मैं ताना नहीं दे रहा, तुम दरवाजा खोल कर तो देखो। ब्राह्मणी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सामने बहू खड़ी थी। ब्राह्मणी बहू को देखकर खुश हो गई, आरती की थाली लेकर आई और बहू की आरती करी और उसे लेकर भीतर आई। ब्राह्मणी बहू को देखकर बहुत खुश हुई और दूसरे दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी और बोली कि बहू, हम रोज 100 कोस दूर पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, लौटते लौटते हमें संध्या हो जाती है, इसलिए तुम घर का ध्यान रखना, बहू घर का सारा कामकाज कर लेना, झाड़ू पोछा बर्तन कर लेना, हमारे लिए शाम को चावल मूंग की खिचड़ी बनाकर रख देना और तुम्हें जो भी भोजन खाना हो वो खा लेना। लेकिन बहू, एक बात का ध्यान रखना, परिंदे का पानी और चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना। संध्या के समय दिया बाती कर लेना।
बहू ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। बहू अपने सास ससुर के कपड़े धोती, पैरों में तेल लगाती, समय समय पर भोजन पानी देती। ऐसी बहू को पाकर सास ससुर दोनों धन्य हो गए। तब एक दिन सास ससुर मंदिर गए हुए थे। पीछे से चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में आंच लेने के लिए गई। बहू ने पड़ोसन से कहा कि बहन जल्दी से मुझे चूल्हे की आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते होंगे, मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तो पड़ोसन ने बहू को पट्टी पड़ा दी। बहू को बाहर की हवा लग गई। पड़ोसन ने बहू से पूछा कि अरे कहाँ की बहू, इतनी भी जल्दी क्या है? तेरे सास ससुर के कोई औलाद ही नहीं है, हमने तो आज तक नहीं देखा। क्या तुमने तुम्हारे पति को देखा है? तो बहू बोली कि मेरे सास ससुर कह रहे थे कि मेरे पति काशी पढ़ने गए हैं, पढ़ाई करके ही लौटेंगे। तब पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहा, तेरे सास ससुर के कोई औलाद ही नहीं है, उन्हें तो घर के काम काज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। तब पड़ोसन ने उसे लगा सिखा दिया और पड़ोसन से बोली कि बहन अब मैं क्या करूं? तब पड़ोसन ने उससे बोला कि तू सांझ के समय दिया बाती मत करना, अलूला भोजन बना के रख देना, खिचड़ी और दाल में कंकड़ डाल देना, और जब कल तेरे सास ससुर मंदिर जाने लगे तो घर की चाबी मांग लेना। फिर क्या था, जैसा पड़ोसन ने बहू को सिखाया था वैसा ही बहू ने किया। उसकी सीख में आ गई और उस दिन शाम को ससुर जब घर आ रहे थे तो उन्हें दूर से ही घर में अंधेरा दिखाई दिया। सास अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आज हमारे घर में अंधेरा क्यों हो रहा है? सास ससुर को कुछ अंदेशा हुआ। घर आते ही सास ने बहू से कहा, अरे बहू, आज तुमने दिया बाती क्यों नहीं किया? आज हमारे घर में अंधेरा क्यों है? तो बहू ने अपने सास ससुर से बोली कि आपको तो आज अंधेरा दिखाई दे रहा है, मेरा तो पूरा जीवन ही अंधेरे में हो गया है। ये सुनकर उनके ससुर चुप हो गए। फिर वे खाना खाने बैठे तो उन्हें खाना अलूला मिला। खिचड़ी में उनके बहुत सारे कंकड़ आए। तब सास ससुर फिर से बोले कि बहू, आज तो भोजन अलूना है, भोजन में तुमने नमक नहीं डाला और खिचड़ी में भी कंकड़ आ रहे हैं। तो बहू फिर से बोली, एक दिन अलूला भोजन खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप दोनों ने तो मेरा पूरा जीवन ही अलूला कर दिया है। ये सुनकर फिर सास ससुर चुप हो गए, चुपचाप भोजन खाकर सोने चले गए। तब सास अपने पति से बोली, हे स्वामी, मुझे लगता है बहू को बाहर की हवा लग गई है। ससुर अपनी पत्नी से बोले, मुझे तो पहले ही मालूम था एक न एक दिन ये होकर ही रहेगा। सुबह जब सास ससुर सोकर उठे तो ना तो उन्हें बहू ने पानी दिया, ना चाय बनाई। जब सास ससुर मंदिर जाने लगे तो बहू ने उनसे घर की चाबी मांग ली। सास ने चाबी देने से इनकार कर दिया। तो ससुर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले कि अरे भाग्यवान, ये सब कुछ हमारे मरने के बाद तो इसी का है, कल भी इसी का ही रहेगा। कल जो हमें देना है चाबी, तो आज ही क्यों न इसे संभला दो। सास ससुर उसे चाबी देकर मंदिर चले गए। उस दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी का एकादशी का व्रत था। वे पीपल आकड़े के पेड़ को सींचने लगे और कहानी सुनने चले गए। पीछे से बहू ने घर के सभी कमरों के ताले खोलकर देखना शुरू किया। पहले कमरे को खोला तो उसमें अन्न के भंडार भरे थे। दूसरे कमरे में चीनी और गुड़ भरा था। तीसरे कमरे में कपड़े भरे थे। चौथे कमरे में बर्तनों का भंडार था। पांचवें कमरे में दाल चावल भरे हुए थे। इस तरह प्रत्येक कमरे में कुछ न कुछ भरा हुआ था। तब जैसे ही बहू ने आठवें कमरे को खोलकर देखा तो वहां तुलसी का बिरला, पीपल और आकड़े के पेड़ थे। झरना बह रहा था, गंगा नदी बह रही थी। वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे आलती पालथी मारकर एक बहुत सुंदर युवक तुलसी की माला फेर रहा था। बहू ने पूछा, तुम कौन हो? तो युवक बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि तुम तो काशी पढ़ने गए थे, तुम कब आए? तो युवक बोला, मैं कल ही आया था। तो बहू बोली, चलो बाहर, तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। लेकिन ये युवक बोला, नहीं, जब मेरे माता पिता मुझे लेने आएंगे तब मैं बाहर आऊंगा। ये सुनकर बहू बहुत खुश हुई। उसने वापस सब कमरों के ताले लगा दिए, 16 श्रृंगार करके मेहंदी लगाई, लाल जोड़े के कपड़े पहने, खूब सारे गहने पहने और सास ससुर के लिए उपवास का भोजन बनाया। कुट्टू के आटे की पूरियां, साबूदाने की खीर, सिंघाड़े के आटे का हलवा, सेंधा नमक और आलू की सब्जी बनाई। घर पर खूब दीप जलाए। शाम को जब थके हारे सास ससुर घर आए तो दूर से ही उन्हें अपने घर में रोशनी दिखाई दी। घर में रोशनी देखकर ससुर को कुछ हिम्मत बंधी। बहू ने सास ससुर को देखकर उनकी खूब आदर सत्कार किया। उनके हाथ पैर धुलवाए, उन्हें चौकी पर बिठाकर भोजन परोसा। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो आज घर की चाबी लेकर बहुत खुश हो गई, चलो कोई डर नहीं है। रात को जब सास ससुर सोने गए तो बहू ने सास के पैरों में तेल से मालिश की और जब सास ससुर को नींद आ गई तो बहू भी सोने चली गई। दूसरे दिन सास ससुर के उठने से पहले ही बहू ने अपने सास ससुर के नहाने के लिए पानी रख दिया। सास ससुर जब नहाकर मंदिर जाने लगे
तो बहू अपने सास ससुर से बोली कि आप 100 कोस दूर और पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने जाते हो, मंदिरों में दर्शन करने जाते हो। हमारे घर में ही गंगा नदी बह रही है, पीपल और आकड़े के पेड़ है, तुलसी का बिरवा है, शिव मंदिर है, राधा दामोदर जी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, साथ में आपका बेटा भी वहां जाप कर रहा है, वहां तुलसी माला फेर रहा है। ये सुनकर सास ससुर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब सास ससुर अपनी बहू से बोले कि बहू, हमारी तो कोई औलाद ही नहीं थी, हम तो तुम्हें झूठ बोलकर लेकर आए घर के काम काज के लिए। तब बहू ने अपने सास ससुर को उनके बेटे वाली बात पूरी बताई। उसके बाद सास ससुर अपनी बहू के साथ 8वें कमरे में गए और देखा तो वहाँ गंगा जी बह रही है, तुलसी का बिरवा है, पीपल पथवारी हिंडोले में झूला झूल रही थी और पीपल और आकड़े का पेड़ है, शिव राधा दामोदर भगवान का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर था और एक सुंदर युवक पीपल और आकड़े के पेड़ के नीचे बैठकर तुलसी माला फेर रहा था। ब्राह्मणी ने उस युवक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो वो युवक बोला, मुझे तो भगवान ने आपके लिए भेजा है, मैं आपका पुत्र हूँ। तब ब्राह्मणी बोली कि मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, मैं समाज को, घर परिवार को और गांव वालों को क्या जवाब दूंगी। तब एक जाने माने पंडित जी से पूछा गया, उन्हें पूरी बात बताई गई। तब उस पंडित जी ने कहा कि वह युवक इस ब्राह्मणी का पुत्र है या नहीं, इसके लिए तो उनकी परीक्षा लेनी होगी और इसका एक ही उपाय है। सूर्य नारायण भगवान के सामने इन दोनों को खड़ा करो और उस समय भाई के आंचल से दूध की धार जब इस युवक के मुंह और मूंछों पर पड़ेगी, तभी माना जाएगा कि यह युवक इस ब्राह्मणी का पुत्र है। तब सभी गांव वालों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को एकत्र किया गया। सूर्य नारायण भगवान के सामने ब्राह्मणी और उस सुंदर युवक को खड़ा किया गया, साथ में बहू को भी खड़ा किया गया। तब ब्राह्मणी के स्तन से दूध की धार सुंदर युवक के मूंछों पर पड़ी, साथ ही बेटा बहू के गठजोड़े पर आकर गिरी। इस तरह सत्य की जीत हुई। पूरे गांव वालों, पड़ोसी और रिश्तेदारों ने, सभी ने स्वीकार कर लिया कि यह युवक ब्राह्मणी का ही पुत्र है। इस तरह से ब्राह्मण ब्राह्मणी को पूरे बैसाख मास में बैसाख स्नान, पीपल के सींचने, आकड़े के पेड़ को सींचने का फल मिला। तो आप सब भी पीपल और आकड़े के वृक्ष को अवश्य सींचे। बैसाख माह के नियम का पालन करें। हो सके तो नर्मदा के जल से या कोई भी पवित्र नदियों के जल से, गंगा जमुना आदि के जल से स्नान करें और प्रभु की सेवा करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है। आप भी अपने परिवार वालों से, जो लोग भी बैसाख माह के नियम आदि जानते हैं, मानते हैं या करते हैं, उन सभी से आप इस कथा को अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की रक्षा करें। इसी सच्ची कामना के साथ हर हर महादेव, जय माता दी।